हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के हमारे अध्याय 16 देव असुर साधन विभाग योग है ना, देवी असुर स्वभाव। तो बहुत सुंदर अध्याय है देव और असुर विभाग का साधन स्वभाव का। ये जो देव और असुर हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, है ना, क्योंकि हम तो पृथ्वी लोक पर रहते हैं, हम तो मनुष्य हैं। अभी देव और असुर कहाँ मिलेंगे, इन्हें ढूंढना पड़ेगा। तो ये ढूंढने के लिए बहुत अच्छा अध्याय है। एक्चुअली देव और असुर कहाँ होंगे, है ना, हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हम हमारे अंदर ही देव हैं और हमारे अंदर ही असुर हैं। ये कहीं और भगवान ने नहीं भेजे। जब सारा संग्राम यहाँ चल रहा है, इस पृथ्वी पर चल रहा है, तो देव और असुर ढूंढने के लिए हमें किसी और लोक में जाने की आवश्यकता नहीं है। ये मनुष्य देह ही कभी देव में कन्वर्ट हो जाती है तो कभी असुर में कन्वर्ट हो जाती है। हमें ध्यान रखना होगा कि हमें कौन से गुण विकसित करने हैं कि हम देव बने। हरे कृष्णा। हमें ध्यान रखना होगा कि कहाँ हमें हमें अपने अंदर दैवीय गुण चाहिए या हमें अपने अंदर आसुरी गुण चाहिए। तो बहुत सुंदर चैप्टर है। हमें समझने का थोड़ा सा प्रयास करना है। प्रैक्टिकल जो लाइफ है उससे रिलेट करने वाले चैप्टर्स चल रहे हैं। ज्ञान में जो भगवान ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो अभी देखिए हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कितने सुंदर तरीके से करा रहे हैं कि हमारे हमें भक्ति पे ले जाते स्वभाव कैसा हो वो भी भगवान हमें यहाँ समझा रहे हैं। कौन सा स्वभाव हमें किस प्रकार से भक्ति में सहायक होगा। तो ये अध्याय बहुत सुंदर है। इसको समझेंगे और इसे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना? तो देखिए भगवान ही अपने श्रीमुख से इस अध्याय को शुरू करते हैं। बहुत सुंदर अध्याय समझने का प्रयास करेंगे। श्री भगवान उवाच अभयम सत्वम शुद्धि ज्ञान ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्य क्रोध त्याग शांतिर्पैशुनम दया भूतेषु लोलुप्तम मार्दवम हरिचापनम तेजम क्षमा धृति शौचम नाति मानाति नाति मानीता भवंती संपदम दैवीम विजातस्य भारता। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिकता, ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ पारायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिंद्रावेक्षण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न तुल्य देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो ये 26 क्वालिटीज हैं, 26 गुण हैं इन तीन श्लोका में, जिन गुणों को भगवान ने दैवीय गुण बोला है। इसमें से सारे गुण आपको समझ में आएंगे। निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, सत्यम, अहिंसा, आत्म संयम, यज्ञ पारायणता, वेद अध्ययन, तपस्या, सरलता। अहिंसा मैंने बताया था, किसी को मारना नहीं है, उसे भक्ति में लेके जाना अहिंसा है। सत्यता, क्रोध विहीनता, क्रोध नहीं रखना। त्याग, त्याग का मतलब घर छोड़ के नहीं जाना है, मोह खत्म करना है, डिटैचमेंट, परिवार से आसक्ति खत्म करनी है। शांति की मतलब एक तरीके से स्थापना करनी है। अभी इंपॉर्टेंट है इसमें छिंद्रावेशन में अरुचि। छिंद्रावेशन में अरुचि क्या है? किसी को टीज नहीं करना, किसी को परेशान नहीं करना है, अपने आप से किसी को कष्ट नहीं देना है ना। समस्त लोगों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, मतलब भद्रता क्या होता है? अभद्र हमने सुना है। अभद्र होता है जो सही तरीके से नहीं होता, सही ढंग से नहीं होता, जो शिष्टाचार के हिसाब से नहीं होता, जो वैदिक शास्त्र के हिसाब से नहीं होता। भद्रता क्या होता है? उसका ऑपोजिट होता है, जब हम शिष्टाचार के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से व्यवहार करते हैं, उसे श्रेष्ठ भद्रता कहा जाता है। लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा समस्त अभिलाषा, समस्त मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण है। तो जिन लोगों के अंदर ये गुण पाए जाते हैं, जिन व्यक्तियों के अंदर ये गुण पाए जाते हैं, वो सभी देव तुल्य माने जाते हैं, भगवान के सॉरी देवताओं के समान माने जाते हैं। तो अगर हमें एक्चुअली अपने जीवन को सही तरीके से चलाना है, तो पता है देव यहाँ देवों का वर्णन क्यों हुआ है? देवों का वर्णन इसलिए हुआ है क्योंकि देवता बहुत विशेष हैं और उनका वो बहुत अच्छे भगवान के भक्त हैं, तभी तो दैवीय पद पर स्थित है ना। दूसरों को, हमारे जो जीवन चल रहा है इसको संचालन में भगवान को मदद करते हैं, तो इसलिए उन्हें विशेष पद मिले हैं। लेकिन वो जो देवता होते हैं वो भी हम में से एक ही पुण्य आत्मा होते हैं, जो शुद्धता के उतने ऊंचे स्तर पर पहुंच जाती है कि भगवान उन्हें दैवीय पद प्रदान करते हैं।
तो हमें शुद्धता का वो स्तर प्राप्त करना है कि हम भी दैवीय स्तर पर पहुंच जाएं। लेकिन अभी अगर उतना ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो अपने अंदर वो गुण डेवलप कर लीजिए। वो गुण डेवलप करेंगे तो हम अपने अंदर अपने आप को दैवीय पद पर जाते हुए देखेंगे। और अगर हमने ये गुण डेवलप नहीं करे तो हम असुर गुणों की तरफ बढ़ जाएंगे। दोनों का लॉस क्या है इसमें? भक्ति की तो डेफिनेटली मिलेगी, उसमें तो भक्ति आप सोच भी नहीं पाएंगे कि आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें खुद पे बहुत ज्यादा संयम रखते हुए इन गुणों को डेवलप करना है। बहुत ही सुंदर ये गुण है। तो इन 26 गुणों, ये जो 26 गुण है पारलौकिक है, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। उन्हें सामाजिक और व्यावसायिक की विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य ये है कि भले ही भौतिक स्थितियां दयनीय हो, किंतु यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुष सभी वर्गों के द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे पारलौकिक बोध का उच्चतम मंच तक उठना संभव है। तो जीव जब इन गुणों को अपने अंदर विकसित करता है, तो जैसे इसमें क्या कहा गया, वर्ण आश्रम द्वारा। वह बोलो कि वर्ण आश्रम द्वारा कैसे माता जी इन गुणों को विकसित करें? तो वर्ण आश्रम धर्म क्या है? जैसे कि ब्रह्मचर्य में क्या है? अध्ययन, है ना। तो अध्ययन ब्रह्मचर्य का मूल है। तो हमें क्या करना है? जब हम ब्रह्मचर्य आश्रम में है तो हम अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करें, अध्ययन करें, भगवान के बारे में सुने समझे जाने। गृहस्थ का धर्म क्या हो गया? गृहस्थ का धर्म हो गया दान। सबसे ज्यादा दान किसमें करा जाए? गृहस्थ के आश्रम में करा जाए। तप जो है वो कहाँ चला गया? तप चला गया इसमें दान हो गया, ये हो गया गृहस्थ, ब्रह्मचर्य हो गया, गृहस्थ हो गया। और आपका बाकी दो आश्रम, संन्यास हो गया, वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में और संन्यास में हम तप की तरफ जा सकते हैं ना। तो तप कैसा हो गया? त्याग। त्याग भी इसका ही वो हो गया कि हमने वानप्रस्थ में त्याग कर दिया और संन्यास आश्रम में तप कर लिया। तो तप तो हालांकि हमारे साथ जुड़ा हुआ ही रहेगा, लेकिन फिर भी हम गृहस्थ के हिसाब से भी, मतलब सॉरी, आश्रम के हिसाब से भी इस इन गुणों को अपने अंदर लेके चल सकते हैं। अगर आश्रम के हिसाब से लेके चलेंगे, अब आप सन्यासी से कहो कि सन्यासी तुम दान करो, तो सन्यासी अर्न ही नहीं करता तो वो दान कहाँ से करेगा? दान तो वो कर सकता है ना जो गृहस्थ में है और वो बहुत अच्छे से अर्न करते हैं। तो अपनी जो उनकी जो अर्निंग है उनको शुद्ध करने के लिए भगवान के निमित्त दान कर सकते हैं, है ना। तो हमें क्या करना है? हमें इन गुणों को आचरण के हिसाब से, सॉरी, आश्रम के हिसाब से आचरण करना है और इन्हें फॉलो करना है। जब हम इन्हें फॉलो करेंगे तो हम बहुत ही सुंदर भक्ति के पद पर अग्रसर हो पाएंगे और हमारा संबंध भगवान से शाश्वत हो पाएगा। अभी और स्पेशल गुण भी आते हैं, है ना। अगर ये नहीं करोगे तो पता है क्या करोगे? ये नहीं करोगे तो फिर ये सुनो, ये करोगे आप। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थम संपदम आसुरी पार्थ संपदाम आसुरीम। हे प्रतापपुत्र, दंभ दर्प अभिमान क्रोध कटोट तथा अज्ञान ये सारे आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। तो यदि आप देवीय स्वभाव के गुणों को अर्जित नहीं करोगे तो आप ये देखना ऑटोमेटिकली आसुरी स्वभाव के गुण आपके अंदर आ जाएंगे या होंगे। अब आप बोलो दंभ दर्प अभिमान क्रोध, ये सब तो माता जी, दंभ दर्प अभिमान तो एक सी बातें लग रहे हैं। एक ही तो वर्ड के मीनिंग है, दंभ दर्प और अभिमान। तो एक्चुअली ये दंभ दर्प और अभिमान एक है ही नहीं। दंभ क्या है? जो हम नहीं है उसकी इच्छा करना या उसको जताना। जैसे रावण देव नहीं था, है ना। रावण क्या था? असुर था और वो भगवान था ही नहीं, तो खुद को भगवान मानता था। तो वो क्या हो गया? दम्भ हो गया। दर्प जो हम है उसका अभिमान करना। जैसे कि अगर आप एक टीचर हो, आप एक इंजीनियर हो, अगर आप एक मतलब क्या बोलते हैं, डॉक्टर हो, तो आप उस प्रोफेशन का अभिमान, मेरे से अच्छा डॉक्टर कोई नहीं है, मेरे से अच्छा टीचर कोई नहीं है, जब हम इसका अभिमान करते हैं तो इसे दर्प कहा जाता है। दंभ जो हम नहीं है उसका अभिमान, दर्प जो हम है उसका अभिमान। तो इसको क्या बोला जाता है? दर्प कहा जाता है। अभी आप बोलोगे तो फिर अभिमान को क्या कहेंगे? अभिमान जो हम है उसका अभिमान या जो नहीं है उसका अभिमान? एक्चुअली अभिमान क्या है? अभिमान है सम्मान पाने की इच्छा। जब हमारे मन में सम्मान पाने की इच्छा होती है उसे अभिमान कहा जाता है। दंभ और दर्प को जो हम हैं उसका अभिमान, जो हम नहीं है उसका अभिमान, और अभिमान वो जो हम सम्मान पाने की इच्छा। मैं गया माता जी के यहाँ गई, मैं माता जी ने मुझे बुलाया, इनवाइट करा, माता जी के यहाँ एक प्रोग्राम था, मतलब क्या बोलते हैं, सत्संग था। माता जी ने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करा, माता जी ने मुझे हरे कृष्णा नहीं बोला, माता जी ने मुझे इग्नोर कर दिया, माता जी ने मुझे प्रसादम नहीं दिया, माता जी ने मुझे अटेंशन नहीं दिया।
जब हम ये करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, सम्मान पाने की इच्छा, अधिकाधिक सम्मान मिले, उस सम्मान की इच्छा को पाना चाहते हैं, और वो सम्मान अपने लिए चाहते हैं। जबकि जब आप एक शुद्ध वैष्णव होते हैं तो आपका भाव क्या होना चाहिए, दूसरों को मान देने की इच्छा। अपने लिए कुछ भी मिले नहीं मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमें दूसरों को मान देना चाहिए, है ना। अगर हम ये सोचें कि मैं माता जी के यहाँ गई, माता जी के यहाँ सत्संग था, माता जी ने मुझे कीर्तन था बुलाया, माता जी ने मुझे ध्यान नहीं दिया, टेंशन नहीं दिया, माता जी मुझे हरे कृष्णा भी नहीं बोले, तो मेरा पार्ट क्या होना चाहिए, मैं जाऊं, मैं जाके माता जी को हरे कृष्णा बोलूं, दंडवत प्रणाम करूं। अगर माता जी बहुत बिजी है तो मुझे ये सोचना चाहिए, अरे माता जी इतने सारे गेस्ट आए हुए हैं, उनमें बिजी हैं, अगर माता जी आज मेरे से बात नहीं कर पाए, मेरे को तो रोज ही मिलते हैं, रोज बात करते हैं, माता जी का एक विशेष दिन है, मुझे माता जी को कोई हेल्प करनी चाहिए, माता जी आपके पास कोई काम हो जो मैं कर सकती हूँ तो मुझे आप प्लीज बताइए, मैं आपको हेल्प करती हूँ। तो हमारा भाव ये होना चाहिए कि उनको गलत मानने की बजाय सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम ये समझे कि हम कुछ नहीं है, वी आर नोबडी, वी आर नथिंग, मुझे किस बात का मान चाहिए, मैं कौन हूँ, मैं कोई भी नहीं हूँ, और मुझे क्या करना है, मुझे अपने आप को तरीके से तुच्छ समझते हुए लोगों की सेवा में समर्पित करना है और कार्य में लग जाना है। प्रणादपि सुनिचिरे करोरपि सहिष्णुना अमानी ना मान दे है कीर्तनीय सदा हरि। खुद को तिनके से भी तुच्छ समझिए, और खुद को तिनके से भी तुच्छ तुच्छ समझते हुए आपको क्या करना है, प्रणादपि सुनिचिरे करोरपि सहिष्णुना, वृक्ष के जैसे मजबूत और सहनशील बनते हुए भगवान की मान और अपमान की भावना से को छोड़कर उससे बहुत ज्यादा ऊपर उठकर भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहना है। जो अपने आप को तिनके से तुच्छ मानते हैं, पेड़ से ज्यादा सहनशील होते हैं, मान अपमान की भावना से मुक्त होते हैं, वो भगवान के नाम का कीर्तन बिना किसी संशय के कर पाते हैं। कीर्तनीय सदा हरि, तो ये बहुत ही सुंदर मतलब बात है। अगर हम इसको अपने अंदर अप्लाई कर लेंगे तो आप ये मान लीजिए, शिक्षा अष्टकम चैतन्य महाप्रभु ने जो कुछ चीजें हमें दी हैं उसमें शिक्षा अष्टकम, शिक्षाष्टकम, सॉरी गलत बोल रही थी, शिक्षा अष्टकम बहुत सुंदर है। और इसको अगर हम अपने अंदर उतार लेते हैं तो उसका ये पद है, थर्ड थर्ड उसका ये पद आता है, अगर इसका हम आचरण करते हैं तो हम बहुत ही सुंदर चैतन्य महाप्रभु के पद पर चलते हुए, दिखाए पद चिन्हों पर चलते हुए हम भगवान की कृपा को प्राप्त कर पाएंगे। तो हमें बहुत ही सुंदर तरीके से इन चीजों को समझना है। भक्ति में अगर आए हैं तो भक्ति करनी कैसे है ये भी धीरे धीरे सीखते जाइए। भगवान की भक्ति करने में मन लगेगा और आप बहुत सुंदर एक पर्सन बनेंगे, पर्सनैलिटी डेवलप करेंगे, भगवान के भक्त बनेंगे और भगवान की भक्ति में लगते जाएंगे, दूसरे लोगों को भी कनेक्ट करते जाएंगे। दैवी संपदिं मोक्षाय निबंधाय आसुरीय मता माँ शुचा संपदम दैवीम अभिजातो अति पांडवा। दिव्य मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए। हे पांडुपुत्र तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम तो दैवीय गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो भगवान बता रहे हैं जो दिव्य गुणों का आचरण करता है वो मोक्ष की तरफ जाता है, जो आसुरी गुणों का आचरण करता है वो बंधन की तरफ जाता है। अभी अर्जुन को चिंता हो सकती है, अर्जुन कहते हैं, मतलब अर्जुन संशय में परेशानी में आ रहे हैं, तो भगवान कहते हैं तुम चिंता क्यों करते हो अर्जुन, तुम तो विशुद्ध भक्त हो, तुम तो मेरे नित्य पार्षद हो, तुम तो मेरे नित्य सखा हो, और तुम तो मेरे साथ मेरी लीलाएं करते हो और मेरी लीलाओं में मेरे को हेल्प करते हो, और तुम मेरे साथ मेरे धाम में वास करते हो, तुम किस बात की चिंता करते हो। तो हमें क्या करना है, हमें अर्जुन का अनुसरण करते हुए भगवान के पास जाने के लिए दिव्य गुणों का अनुसरण करना है और भगवान की भक्ति सेवा में खुद के मन को लगाना है। जैसे कि हम लोग कार्तिक मास कार्तिक मास कार्तिक मास कर रहे हैं, दामोदर मास आपको पता नहीं बहुत विशेष है ये मंत्र। इसमें आप ये समझ लीजिए कि जन्म जन्मांतर की भक्ति हमें किसी इस केवल एक महीने में मिल जाएगी, पूरे वर्ष की भक्ति हमें केवल इसमें एक महीने में मिल जाएगी। कहते हैं कि 5 जो लास्ट के डेज होते हैं ना कार्तिक के, उसे भीष्म पंचक कहा जाता है। लास्ट 5 डेज में अगर आप कार्तिक का नियम भी पालन कर लेते हैं तो पूरे चतुर्मास में जो आपने 4 महीने विशेष भक्ति के थे, चातुर्मास बोला था जिसमें कहते हैं ना देव सो गए, देव सोते नहीं है, देव हमारे जो भगवान है वो तो योग निद्रा में जाते हैं, और एक सेकंड के लिए केवल भगवान ऐसे आंखें बंद कर कर आंखें खोल लेते हैं, तो वो केवल एक सेकंड होता है जिसमें भगवान हमें छोड़कर अकेला नहीं जाते, भगवान की निद्रा योग निद्रा होती है, तो वो उसमें भी हमारा ख्याल रखते हैं। उसमें क्या करना होता है, ये जो चातुर्मास होता है इसमें क्या होता है कि हम सांसारिक, ये हमें मिलता इसलिए है कि हम सांसारिक बंधनों से निकलकर सांसारिक कार्यों को बंद कर दें। जैसे कहते हैं ना शादी विवाह नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि सांसारिक कामों से मुक्ति पानी है।
क्या करना है, बना ये दिया कि भगवान सो गए, भगवान सोते कभी है ही नहीं, भगवान तो योग निद्रा में होते हैं, सब चीजों का ध्यान रखते हैं। तो क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा भक्ति करनी है। और उस बस चातुर्मास में भी कार्तिक मास इतना सुंदर और इतना विशेष मास है कि आप ये मान लीजिए कि भगवान की भक्ति का बहुत ज्यादा लाभ हमें मिलने वाला है। तो अभी क्या करना है, अभी देव और असुर जो स्वभाव आपका चल रहा है, आप ये खुद को जज कीजिए कि मैं किस में। अभी बहुत सारे व्रत होते हैं, ये ना खाएं, ये ना पिए, ये ना करें, वो ना करें, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, है ना। जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, कार्तिक स्नान का बहुत महत्व है ना, दीपदान का बहुत महत्व है, दामोदर अष्टकम जरूर पढ़े, कोई एक ग्रंथ ले लें। 5 नियम होते हैं मेन जो आपको करना ही चाहिए कार्तिक में। स्नान अर्ली मॉर्निंग, अब वो अर्ली मॉर्निंग जो होता है ना, आप ही मान लीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। ठंडे पानी से नहीं नहा सकते, ल्यूक वार्म वाटर से जाके नहा लीजिए, ठीक है। जल्दी से जल्दी जल्दी नहाने का प्रयास कीजिए, ये ना हो कि मतलब 6 बजे से पहले पहले आप लोग नहा लें। वैसे तो सूर्योदय से पहले बोला जाता है, पर फिर भी 4 बजे 5 बजे इस बीच में नहा ले तो बहुत अच्छा है। नहीं नहा सकते तो एटलीस्ट 6 से पहले पहले नहा लें, है ना। उसमें क्या करें, आपको दूसरा काम करना है, दीपदान आप करें, है ना, शाम के समय पे। सुबह शाम कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज दीपदान शाम को अवश्य करें। मिट्टी का दिया आपका रेगुलर हर दिन अलग होना चाहिए, एक नए मिट्टी के दिए में दीपक लगा के आपको दीपदान करना है। हर व्यक्ति का एक दीपक अलग होना चाहिए, एक फैमिली का एक दीपक नहीं होगा। दूसरी बात, आप दामोदर अष्टकम पढ़े, मधुराष्टकम पढ़े, है ना, इसको आप विशेष तौर पर पढ़ें। दामोदर अष्टकम तो पढ़ना ही है आपने, मधुराष्टकम भी आप पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ पा रहे, नहीं समझ में आ रहा, तो ऑडियो लगाएं, वीडियो लगाएं, उनसे कानों में चलने दें, सुने, ठीक है। तीसरी बात, आपको क्या करना है, तुलसी तुलसी का एक पत्र जो है ना, चंदन के साथ या खाली तुलसी का एक पत्र भगवान के श्री चरणों में अर्पित करना है। तुलसी को दीपदान दिखाना है, ठीक है, दीपदान करना है। ये कुछ चीजें हैं जो बहुत विशेष हैं, है ना। और लास्ट में क्या करना है, लास्ट में इनका उद्यापन करना है। हाँ, पहले ग्रंथ पढ़ना है, पहले ग्रंथ पढ़ना है। कोई भी ग्रंथ ले लीजिए और ज्यादा बड़ा नियम मत बनाइए। मुझे केवल एक भगवत गीता का श्लोक पढ़ना है, मैं केवल इतना ही सामर्थ्य है, एक भगवत गीता का श्लोक पूरा पढ़ूंगा, नित्य पढ़ूंगा। और उसमें क्या है, उसका अर्थ भी और तात्पर्य भी समझूंगा। आपके पास बहुत समय, आप अलग अलग ग्रंथ पढ़िए। ऐसा मत कीजिए कि मैं पूरी भागवतम 18,000 श्लोक एक महीने में कंप्लीट करूंगा। ब्रह्मचारी कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, तो आप उसमें मत जाइए, ठीक है। आपको क्या करना है, आप एक श्लोक डेली पढ़ेंगे, या कोई और बुक ले लीजिए, लीलामृत ले लीजिए, पुरुषोत्तम जो भगवान की क्या कहते हैं, वो है, एक और बुक है ना, भगवान की, प्रभुपाद जी की, प्रभुपाद प्रभुपाद ले लीजिए, प्रभुपाद बुक जो है बहुत अच्छी है ना, आप वो ले लीजिए। कुंती महारानी की शिक्षाएं ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कोई एक कृष्ण बुक, कृष्णा बुक ले लीजिए, बहुत सुंदर बुक है ना, तो वो आप पढ़ सकते हैं, तो वो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। कोई भी एक बुक पढ़ लीजिए, ठीक, उसको पढ़ना। अभी क्या करना है, जागरण, जागरण की विशेष विधि। अब आप बोलो कि जागरण कैसे करेंगे माता जी, आपने तो बोल दिया कि जागरण करो, मतलब जागरण कैसे, सुबह 4 बजे उठो और रात में जागरण करो, तो माता जी सोएंगे कब, तो जागरण अब इस समय पॉसिबल नहीं, तो आपको क्या करना है, हरि जागरण नहीं हो पाएगा, तो आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले किसी भी एक पुस्तक में से कुछ पढ़ लें, या भगवान के नाम का चिंतन करें, हरि नाम जप करें, या तो आप कुछ भी, मतलब एक आर्टिकल कुछ भी भगवान से रिलेटेड आप उसे पढ़ लें, भगवान की भक्ति से रिलेटेड। तो जब आप सुबह उठेंगे, उठ के आप मंगला आरती करेंगे या मंगला आरती सुनेंगे, दोनों में से एक काम जरूर करना, या तो घर पे मंगला आरती करना, या तो ऑनलाइन मंगला आरती आप अटेंड करना। माता जी से सब लोग लिंक ले लेना पर्सनली। तो आप क्या करोगे, जब आप मंगला आरती अटेंड करोगे या मंगला आरती करोगे, तो आप रात में भगवान का नाम लेकर सोए और सुबह आपने मंगला आरती करी, तो भगवान क्या कहते हैं, भगवान इतने दयालु हैं, तो वो ये नहीं मानते आप निद्रा में थे, भगवान ही मानते हैं कि भगवान को आपने झुक के ना दंडवत प्रणाम कर रहे हो, और प्रणाम करते करते आप सुबह, आपने वो दंडवत जो है ना वो सुबह कंप्लीट करा है, तो आपको जागरण का लाभ मिलेगा। तो वो जागरण का लाभ भी आप ले सकते हैं। रात को बस एक श्लोक का पढ़ के सो जाइए, सुबह भगवान की मंगला आरती अटेंड कर लीजिए, आपको जागरण का लाभ मिल जाएगा। तो ये छोटे छोटे से 5 नियम है जिन्हें जरूर फॉलो कर लेना चाहिए। भगवान की सुबह स्नान, दामोदर अष्टकम, दीपदान, तुलसी माता महारानी की सेवा, और क्या बोलते हैं, रात शास्त्र का पढ़ना, ठीक है। फिर उद्यापन बोला जाता है, हालांकि वैष्णव विधि में कभी भी उद्यापन नहीं होता, उद्यापन स्मार्त विधियों में होता है। तो वैष्णव जो होते हैं वो उद्यापन नहीं करते, लेकिन फिर भी जैसे कुछ लोग नियम ले लेते हैं कि मैं मीठा नहीं खाऊंगा हमें जो चीज प्रिय होती है हम उसका त्याग करते हैं भगवान की भक्ति पाने के लिए। तो हमने प्रण ले लिया कि मुझे मिठाई बहुत पसंद है, मैं मीठा नहीं खाऊंगा, तो मैंने प्रण ले लिया कि मैंने मीठा छोड़ दिया, तो हम क्या करते हैं, फिर जब लास्ट वाला डे होता है तो हम उसमें ये करते हैं, या तो लास्ट डे में करें, या तो कभी भी जब भी आप उद्यापन करना चाहें, 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद 10 दिन बाद, आपको हमेशा ये करना होगा कि आपको वो जो मीठा है जो आपने त्याग करा है, उसको सबसे पहले भगवान को अर्पित करना होगा। भगवान को अर्पित करने के बाद उस प्रसाद को लेकर कुछ दक्षिणा रख के एक वैष्णव को अर्पित करना होगा। फिर वो वैष्णव आपको प्रसाद के रूप में उसमें से ही थोड़ा सा मीठा देंगे,
फिर वो मीठे से आप वो अपना व्रत पारण करेंगे, और उसके बाद आप मीठा खा सकते हैं। अगर आपने 15 दिन तक वो व्रत उद्यापन नहीं करा, तो आप दामोदर मास के बाद 15 दिन तक और भी मीठा नहीं खाएंगे। जो इस तरीके के व्रत रहते हैं वो पारण करके ही खाए जाएंगे, ठीक है। आगे चले जाएंगे। कुछ भी छोड़ सकते हैं, मैंने बताया था दूध और दही, अगर केवल दो चीजें छोड़ दी, तो ये दो चीजें छोड़ने से सीधे गोलोक वृंदावन धाम मिल रहा है। दो गोलोक वृंदावन धाम क्यों नहीं छोड़ सकते, हम दो चीजें नहीं त्याग कर सकते क्या भगवान की सेवा के लिए। दूसरी बात, हमें क्या करना है, ये सब तो करना ही है। एक चीज और स्किप हो गई, देखो मैं आपको कुछ अभी बताने वाली थी। ये सब करते हुए भगवान की भक्ति में मैं आगे अग्रसर होना और भगवान की नित्य सेवा करनी है। इनमें से जो भी आप कर सकते हैं, जैसे आप ऑफिस गोअर हैं तो आप सुबह उठकर स्नान जल्दी करके आप, हाँ, जप जप जो है ना, जप को बहुत जरूर कीजिए। जो नहीं कर रहे हैं वो स्टार्ट कर दीजिए, और जो कर रहे हैं वो अपनी माला में ध्यान लगाइए। जैसे आपसे जब अगर अच्छे से नहीं हो पाता, तो प्रण ये लेना है। अब जरूरी नहीं कि खाने पीने का ही त्याग करना है। ये भी हो सकता है कि मैं बहुत क्रोध करता हूँ, करती हूँ, तो मैं अब दामोदर मास में भगवान से प्रार्थना करूंगी कि भगवान मुझे क्रोध ना आए, और मैं क्रोध ना करने का प्रण लूंगी, है ना, कि मैं क्रोध ना कर पाऊं, है ना। मुझे ऐसी शक्ति दीजिए भगवान कि मैं क्रोध ना करूं। तो उस पूरे महीने प्रयास करना है कि हम क्रोध ना करें। आपको अंदर आलस्य है, निद्रा है, आप उस आलस्य और निद्रा को निकालने का भी प्रण ले सकते हैं, ठीक है। जब अच्छा नहीं होता है तो जब पर ध्यान केंद्रित करने का प्रण ले सकते हैं। ऐसे ऐसे प्रण से हम अपनी भक्ति को सुंदर बना सकते हैं, है ना। तो हमें ये भक्ति करनी है और विशेष लाभ लेना है। इसे करने से क्या होगा, ये जो हमारे आसुरी गुण है ना, अगर हमारे अंदर, अगर क्या डेफिनेटली हमारे अंदर होते हैं, दम दर्प अभिमान कहीं ना कहीं हमारे अंदर बैठे हुए होते हैं, और वो हमारे हृदय में आसुरी स्वभाव को बढ़ा रहे होते हैं, तो भक्ति से उसका दमन कर दीजिए। आपकी भक्ति बढ़ाइए और उन आसुरी से गुणों को नष्ट कर दीजिए। बहुत विशेष है ये दामोदर मास, कार्तिक मास। इसकी इसका लाभ उठा लीजिए और जीवन को सुंदर बना लीजिए। पता नहीं, मतलब आपको भी, मैं, मुझे ऐसा लग रहा है 4-5 दिन हो गए दामोदर मास करते हुए, और अभी ना वेट नहीं हो पा रहा है कि शुरू होने वाला है। और ऐसा लग रहा है कि बस क्या बताऊं, दीपों का मतलब दीपदान तो बहुत विशेष है, सारे त्योहार इसमें आने वाले हैं। तो जिस दिन आपके सिंगल डे, तो सिंगल, नॉर्मल डे आप सिंगल दिया जला सकते हैं, विशेष जब पर्व आएंगे तो अधिकाधिक दीप जलाइए। इसमें ना दिवाली को मनाने का भी तरीका बताया था, 5 मिनट आपके और लूंगी। दिवाली को सेलिब्रेट करने का जैसे हम लोग करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ना गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो खाली लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं गणेश जी के संग, तो वो उल्लू पर बैठकर आती हैं, और उल्लू पर बैठकर आती है तो अज्ञानता का प्रतीक उल्लू क्या करता है, हमारा जो पैसा है वो अज्ञानता में लग जाता है। जब हम दिवाली पर पूजन करेंगे लक्ष्मी जी का श्री नारायण के साथ, तो क्या होगा, वो गरुड़ पे बैठ कर आएंगे, और गरुड़ जो है वो किसका वो होगा, प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है ना, भगवान का वाहन है। तो हमारा जो धन होगा वो शुभता में आएगा, शुभ कार्यों में लगेगा, अधिक अधिक आएगा। जब हम लक्ष्मी की सेवा करेंगे तो वो अचंचला है, अभी आएंगी अभी जाएंगी, अपने पति को छोड़ के थोड़ा ना रहेंगी। जब हम उनके पति की सेवा करेंगे तो जहाँ पति रहेंगे वहीं तो पत्नी रहेंगी, तो लक्ष्मी जी हमारे यहाँ स्थिर हो जाएंगी। अगर विशेष सेवा करनी है तो गणेश लक्ष्मी की सेवा करते हैं, करिए, कोई बात नहीं, मैं मना नहीं कर रही हूँ, पर एक विशेष चित्र मंगवा लीजिए। अमेजोन से ऑनलाइन सभी लोग ऑर्डर कर लीजिए, लक्ष्मी नारायण और लक्ष्मी का चित्र मंगा लीजिए, फोटो मंगा लीजिए, फ्रेम मंगा लीजिए, कैलेंडर ले लीजिए, और आप उसको स्थापित कीजिए। जहाँ हम लक्ष्मी जी का चित्र लगाते हैं ना, हमारे यहाँ विशेष होता है ना, लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती जी के चित्र आते हैं, वो हम लगा के तब अपनी दिवाली डेकोरेट करते हैं, पूजा का स्थान। वहां पे आप विष्णु लक्ष्मी का चित्र लगाइए वहां पर, और उसके बाद आप गणेश लक्ष्मी भी रखना चाहें तो रखिए और आगे पूजा कीजिए। फिर धनतेरस में विशेष बताया, धनतेरस में हमें सोना चांदी नहीं खरीदना है, धनतेरस में हमें बर्तन नहीं खरीदने हैं। ये तो लोगों ने अपने हिसाब से बना रखा है। धनतेरस क्या है, धनवंतरी भगवान की पूजा है। तो शास्त्र क्या कहते हैं, हमें धनवंतरी भगवान की पूजा करें, धनवंतरी जी का एक चित्र निकालें, उनकी पूजा करें, फोटो मंगा लें, फ्रेम करा लें, या तो एक आप ऐसे ही प्रिंट निकाल के ना और सामने लगा लें, नहीं तो मोबाइल में अपने वो निकाल लें धनवंतरी जी का फोटो, उसको सामने रखकर आप उनकी पूजा करें, और उनसे विशेष प्रार्थना करें कि मुझे आरोग्य शरीर दें धनवंतरी भगवान, ताकि मैं भगवान की नित्य सेवा में और भक्ति में लगा रहूं। वो विशेष पूजा अब धन्वंतरी जी की करनी है धनतेरस पे, ठीक है। दीपदान तो हमें धनतेरस पे स्पेशली करना है, पूरे 5 दिन बहुत हमें अच्छे से दीपदान करना है, लेकिन विशेष पूजा धन्वंतरी भगवान की होनी है, ठीक है। धनवंतरी पे ये करना है। दिवाली पे आपको विष्णु लक्ष्मी की पूजा करनी है, और आपको नरक चतुर्दशी, उससे जो पहले आती है धनवंतरी के बाद नरक चतुर्दशी आती है, छोटी दिवाली जिसे हम बोलते हैं, उसमें क्या करना है, उसमें आपको भगवान की विशेष पूजा करनी है, और उसमें क्या करना है, भगवान से प्रार्थना करनी है, स्पेशल दीप जलाने हैं, 5, 7, 11, 21 जो भी आप जला सकते हैं, स्पेशल दीप जलाएं, और उनसे क्या करें,
वो ना नर्क, ये दीप क्यों जलाए जाते हैं? जब हम नर्क में, मतलब क्या कहते हैं, जो नर्क के वासी होते हैं, बहुत बहुत अंधेरा होता है वहां, तो जो लोग नर्क में चले गए हैं उनको प्रकाश मिले, है ना, उनका रास्ता जो है प्रकाशित हो जाए, और उनके उनके जीवन में प्रकाश आए और भगवान उन्हें मुक्ति दे दे, इस भाव से वो नरक चतुर्दशी को मनाया जाता है। तो विशेष दीपदान करा जाता है इसमें ना, आकाश दीप छोड़ने का विशेष महत्व है। आकाश दीप क्या होते हैं? वो वाली लैंटर्न्स होते हैं ना, जो हम क्या कहते हैं, चाइनीज जो होते हैं, जिसमें हम दिया जलाते हैं, वो आकाश में उड़ जाते हैं बलून टाइप से बनके, वो वाले आपको आकाशदीप जलाना चाहिए। बेशक एक ही चलाएं, छोड़ें, लेकिन जरूर उसे ना, क्या आकाश की तरफ हम दिया भेज रहे हैं, तो क्या कि जो हमारे पितृगण हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, अगर वो कहीं पे पतित हो गए हैं, उनका मार्ग में अंधेरा आ गया है, तो उनके मार्ग को प्रकाशित करते हुए भगवान उनको मुक्ति का धाम दे, मुक्ति का द्वार दिखाएं। ऊंचे ऊंची जगह पे दिए रखे जाते हैं, जैसे आपके घर की छत है, वहां जाके दिया लगा दीजिए। मंदिरों में ऊंचे ऊंचे स्थान पर दिए लगाए जा सकते हैं, लेकिन मंदिरों में तो आपको जाना पॉसिबल नहीं है, तो घर के ऊपर छत पे आप कुछ दिए लगा दें, आकाश में दिया छोड़ें। तो ऐसा हमें छोटी दीपावली पे करना है, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो जो हमारे पूर्वज हैं, उनको उनका मार्ग प्रशस्त होगा और उनको शांति मिलेगी और मोक्ष मिलेगा। दिवाली का दिन मैंने बता दिया, विष्णु लक्ष्मी की पूजा करनी है आपको। उसके बाद गोवर्धन तो है ही विशेष, हमें गोवर्धन भगवान की पूजा करनी है, और हमारे मंदिरों में बहुत अच्छे अच्छे आयोजन होते हैं। आप घर घर पे आयोजन करिए, नहीं तो आप मंदिर ज्वाइन कीजिए, मंदिर में प्रोग्राम अटेंड कीजिए। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो फिर घर पे आयोजन कीजिए, भगवान का कीर्तन कीजिए। आपको क्या करना है, अपने हमें श्री भगवान की पूजा करनी है। और 56 भोग बनाने बनाने का एक तरीका होता है, नहीं तो अन्नकूट बनाया जाता है, अलग अलग सब्जियों को बनाकर उसका भोग भगवान को अर्पित करा जाता है। पूरी सब्जी वगैरह सब चीजें बनाकर हम भगवान को विशेष भोग लगाते हैं, और दीपदान उस दिन भी करते हैं। नेक्स्ट आता है यम द्वितीया, भैया दूज। तो उसमें टीका वगैरह तो हम सांसारिक भौतिक तरीके से करते हैं कि मैं भाई को बहन को टीका करना है, वो तो एक अलग बात हो गई। लेकिन वो उसका जो वो है, वो ये है उसका रीजन कि यम द्वितीया का क्या कारण है कि यमुना जी जो है वो यमराज की बहन है, और दोनों सूर्य के बच्चे हैं, सूर्य भगवान के बेटी और बेटे हैं ये। तो इसमें क्या कहा था कि भाई और बहन अगर विशेष तौर पर यमुना जी में जाकर स्नान करते हैं, तो उन्हें सीधे भगवान का गोलोक वृंदावन धाम में वास मिलता है। तो यमुना जी के जल में अगर आप स्नान कर सकते हैं उस दिन विशेष तौर पर जाकर, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते, जैसे हम लोग वृंदावन जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, यमुना जी का जल ले आते हैं। तो अगर आपके पास यमुना जी का जल हो, तो आप क्या करें, उसके अंदर अपने पानी में डाल लें और उससे स्नान करें। भाई अगर अलग है, बहन अलग अपने अपने घरों में है, तो वो ध्यान करके स्नान कर लें, कि तो आप दोनों भाई बहनों को गोलोक वृंदावन में निवास मिलेगा। अगर आप ये नहीं कर सकते, यमुना जी के जल आपके पास नहीं है, आप नहीं ला पाए हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि हम मानसिक रूप से यमुना जी को प्रणाम करें, और मानसिक रूप से यमुना जी में स्नान कर सकते हैं। हम अपने जल में ये मान लें, जिस समय हम स्नान कर रहे हो, कि यहाँ यमुना जी का वास है, यमुना जी से रिलेटेड कुछ प्रार्थना कर लें और उनको उसमें मानकर और उससे स्नान करें, तो हमें हमें भाई और बहन जो होंगे उनको मुक्ति मिलेगी। तो ये है पांचवा, 5 दिवसीय जो पर्व मनेगा लास्ट में, वो इस तरीके से सेलिब्रेट होगा। तो अभी तक आपने दिवाली बहुत मनाई होंगी, इस बार जो दिवाली है वो अगर आप इस प्रकार भक्ति में मनाएंगे, तो भगवान की विशेष कृपा आप पाएंगे। और कार्तिक मास में अगर आपने इस तरीके से 5 दिन के पर्व को सेलिब्रेट करा भगवान की भक्ति को करते हुए, तो आपको डेफिनेटली भक्ति का विशेष लाभ मिलने वाला है। सुख समृद्धि सब कुछ आपके घर आ जाएगा। लेकिन भक्ति का तरीका होता है, सही तरीके से आप भक्ति कीजिए। आप सांसारिक तरीके से, हम भौतिक तरीके से भक्ति कर रहे हैं, जाते हैं अपना पैसा खूब वेस्ट वेस्ट करते हैं, और जाके मतलब धनतेरस जिसमें धन का संचय होना चाहिए, हम अपना धन बहाते रहते हैं, खूब खर्च करते हैं, खूब खर्च करते हैं। अरे भाई, भगवान ने आपको, देखो आपकी सैलरीज लिमिटेड है, आपके अर्निंग रिसोर्सेज लिमिटेड है, उस पर्टिकुलर मंथ में आप वेस्ट आपको करना है, तो आप भक्ति में इन्वेस्ट कीजिए ना। भक्ति में इन्वेस्ट होता है, बाकी चीजों में वेस्ट होता है पैसा, आप भक्ति में लगाइए। पता है धाम का इतना विशेष महत्व होता है, जैसे अब आप धाम जाते हैं, कोई लोग इतनी दूर दूर रहते हैं, तो हम नहीं जा सकते वृंदावन धाम, इतना मुश्किल पड़ता है जाना, साउथ से वृंदावन जाना कितना एक्सपेंसिव होगा। लेकिन लोग पता है क्या करते हैं, इसमें बताया गया है कि चैत्र मास में, या तो बताया गया है कि मायापुर धाम की यात्रा, और इसमें कार्तिक मास में जो बताई गई है, वो बताई गई है वृंदावन धाम की यात्रा। तो 1 या 2 दिन वास जरूर करना चाहिए। तो जैसे अभी एक प्रभु जी थे, वो कहीं बाहर कंट्री में रहते थे, उन्होंने बताया कि मेरे पास उतना अर्निंग्स नहीं थी कि मैं मतलब धाम जा पाऊं, इसमें ना हर बार बाहर से आए और इसमें वृंदावन में विशेष वो कर पाए, वास कर पाए 2 दिन 4 दिन। तो वो क्या करते हैं, प्रभु जी की थोड़ा 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 अर्निंग करते हैं पूरे साल के लिए, है ना, और अपनी अपनी सेविंग्स करते हैं, अर्निंग नहीं सॉरी सेविंग करते हैं, और थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके अमाउंट क्या करते हैं,
वो उसमें से सेविंग्स को लेके इकट्ठा कर लेते हैं और साल में एक बार वृंदावन आते हैं और 2 दिन वृंदावन वास करके जाते हैं। तो लोग विदेशों से आके 2 दिन वृंदावन वास करके जाते हैं। ज्यादा दिन नहीं रहना वहाँ पे, 1 दिन रुक जाइए, 2 दिन रुक जाइए। नहीं जा सकते तो मन से वृंदावन में वास कीजिए कि हम वृंदावन में भगवान की नित्य सेवा कर रहे हैं, दीप अर्पित कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो मन से मानसिक रूप से पहुंच जाइए, है ना। तो हमें क्या करना है, इन नियमों को अगर हम पालन करेंगे तो कार्तिक मास बहुत सुंदर होगा, भगवान की भक्ति आएगी, हमारे अंदर सारे दैवीय गुण विकसित हो जाएंगे और जो आसुरी गुण है इनसे हम निकल पाएंगे। मैंने आपको कार्तिक मास की पूरी महिमा बता दिया इन शॉर्ट। आप आपकी दिवाली को इस प्रकार मनाइए, आप आपके त्योहारों को इस प्रकार मनाइए, भगवान की भक्ति में रहते हुए मनाइए। कहीं भी हमें क्या करना है, हमें ना ये जो मंत्र है ये बहुत दृढ़ संकल्प लेने का है। ये मंत्र में हमें ऐसा नहीं करना कि हम इधर उधर पागल हो गए कि पैसा खर्च करो, ये करो वो करो। सब चीजें भगवान ने आपको जो रिसोर्सेज दिए हैं बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत विशेष है। आपको सोच समझ कर चीजों में इन्वेस्ट करना है। आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपकी भक्ति के लिए करना है। सब चीजों को भगवान से जब हम जोड़ देंगे, आप शॉपिंग कीजिए, नए वस्त्र लेके आइए, डेफिनेटली त्योहार है तो आप खरीदेंगे ना, लेकिन कैसे, मुझे दीपावली पर्व आ रहा है और भगवान के संग वो दीपावली को विशेष तौर पर मंगाना है। मैं सुंदर वस्त्र पहनकर सुंदर तरीके से वैष्णव ड्रेस में रेडी होकर भगवान की सेवा के लिए जाऊंगा, ऐसे ऐसे पढ़ने दीजिए। तो आपका पर्व भी बहुत सुंदर होगा और भक्ति भी बहुत सुंदर हो जाएगी, और ये भी नहीं लगेगा कि हम कहीं अलग हो गए हैं, हम ये भौतिक संसार के भी नहीं रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं होगा। तो इस तरीके से हम अपने अंदर अच्छे गुणों को डेवलप करेंगे। और आप लोगों ने अगर एक माला जप भी शुरू कर दिया ना कार्तिक मास में, तो आप अपने मन में, अपने जीवन में खुद ही डिफरेंस देखेंगे। तो ये आगे बढ़ते हैं। द्विभूत सर्गो लोके अस्मिन् देव आसुर एव च द्वैव विस्तरश प्रोक्तम आसुर पार्थ में शुणु। हे प्रतापुत्र, संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, देवी तथा असुर। पहले मैं विस्तार में तुम्हें देवी गुण बता चुका हूँ, अब आसुरी गुणों के बारे में सुनो। तो आसुरी गुण केवल वो ही नहीं है, आसुरी गुण की डिटेल और भी ज्यादा आती है। असुर होते कौन है, पिक्चर अभी आपको बता रही है, बाकी मैं बता देती हूँ। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा, न शौचम न अपि च आचरो, न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी है वे नहीं जानते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनमें न तो पवित्रता है, न उचित आचरण है, न ही सत्य पाया जाता है। तो आसुरी आचरण ये है। चार नियम कहते हैं ना, तो चार नियम में क्या आता है, नो इंटॉक्सिकेशन, धूम्रपान नहीं करना, मदिरापान नहीं करना। तो वो लोग क्या करते हैं, जो आसुरी लोग हैं वो इन सब चीजों का आचरण करते हैं, और जो इनका आचरण करते हैं उनको आसुरी कहा जाता है। तो आपके चार नियम जो हमें प्रभुपाद जी ने दिए हैं, उन पर विशेष आप ध्यान रखें और उनका विशेष पालन करें, और उन चार नियमों को अपनी लाइफ में रखें। तो हम आसुरी गुणों से बचे रहेंगे, है ना। क्या नहीं करना हमें, हमें करना है सात्विक भोजन करना है, हमें 16 माला जप करना है, हमें और क्या करना है, हमें नो स्मोकिंग, है ना, नो इलिसिट सेक्स, हमें किसी के संग अननेसेसरी किसी व्यक्ति के संग कनेक्ट नहीं हो रहा है। शादी और विवाह में जो पति पत्नी का संबंध है, एक पति व्रता और एक पत्नी व्रता हमें होना है, ठीक है। तो हमें इसका आचरण करना है। तो हमें जो चार नियम है जीवन में, जब हम इन्हें फॉलो करेंगे तो हम शुद्ध होंगे। अगर इन चार नियम को हम फॉलो नहीं करेंगे तो आसुरी प्रवृत्ति की तरफ हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगद 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 आहुरन ईश्वरम परस्परम संभुतम किमन ने आत्मकम अहेतुकम। वे कहते हैं कि जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है, इसका इसका नियम किसी ईश्वर द्वारा नहीं हुआ है। उनका कहना है कि ये काम इच्छा से उत्पन्न हुआ है और काम के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है। तो अथिस्ट यानी कि कौन कहते हैं, ये जो नास्तिक लोग होते हैं वो ये कहते हैं, कौन भगवान, किसका भगवान, कोई भगवान नहीं है, किसी भगवान की वजह से ये जगत नहीं बना है। ये तो संतान उत्पत्ति की जो प्रवृत्ति है उसकी वजह से दो लोग के बीच में मैटिंग होती है और ये संतान उत्पन्न होती है और ये संसार चल रहा है। देयर इज नथिंग लाइक गॉड, कुछ नहीं है भगवान के जैसा, कोई नहीं है। कहाँ है, दिखाओ ना, कहाँ है, बुलाओ बुलाओ अपने कृष्णा को, कृष्णा कम हियर, ऐसे आवाज लगा, पागल है। आप ये पूछो, आपकी सांसें आपकी हैं, आपने बनाई है, आप वो जो जीव को जन्म देते हो, संतान उत्पत्ति करते हो, वो प्रोसेस आपने बनाया है, वो प्रकृति आपने बनाई है। जीव कैसे जाएगा आपके क्या माता के गर्भ में, कैसे गर्भस्थ होगा, कैसे वो पिता के द्वारा वो जीव माता के गर्भ में जाता है। कुछ है आपके पास, कोई प्रोसेस है आपके पास, कुछ नहीं है आपके पास। उसको उसमें लाइफ आती कहाँ से, चेतना आती कहाँ से है, वो चेतना चली कहाँ जाती है जब हम मर जाते हैं, कुछ नहीं पता उन्हें। और वो लोग क्या करते हैं, मिथ्याचार करते हैं, झूठा भाषण करते हैं और बोलते हैं कि ये जो है जगत भगवान का नहीं है, ये तो हम जीवों के द्वारा, संतति के द्वारा उत्पन्न हुआ है। तो ऐसे मूर्खों से दुनिया भरी पड़ी है, हमें उनकी तरफ नहीं जाना है और भगवान के धाम के बारे में सोचना है, भगवान के बारे में सोचना है। ऐसे निष्काम कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्हें आत्मज्ञान खो दिया है, जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्य में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है।
तो ये क्या करते हैं, ये अ, जैसे साइंटिस्ट होते हैं ना, भगवान को नहीं मानते, कुछ साइंटिस्ट भगवान को मानते हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं मानते। कहते हैं मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैं ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैं वो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, और हम क्या करते हैं, इस पृथ्वी को भी रहने लायक नहीं छोड़ रहे हैं, हम इसका भी विनाश करते जा रहे हैं, और बुद्धि हमारी नाश होती जा रही है, और खुद को ही भगवान मानने पर लगे हुए हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी मैं आपको, कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद में मिथ्या महत्व प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म के व्रत को लिए रहते हैं। तो जो आसुरी स्वभाव जिनके अंदर बहुत फूट फूट कर भर जाता है, वो फिर क्या करते हैं, हमेशा भोग में लगे रहते हैं। भोग में उन्होंने एक प्रण ले लिया होता है, मैं तो कह रही हूँ तब से भक्ति का प्रण लो, भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो। आसुरी स्वभाव के लोग क्या कहते हैं, कि भोग करो, भोग करो, भोग करो, वो उसमें लगे रहते हैं। तो क्या, इलिसिट रिलेशनशिप्स होता है, गैम्बलिंग है, इंटॉक्सिकेशन है, और मीट ईटिंग, ये जो चार चीजें हैं, चार जो हमारे नियम हैं, इनको तोड़ दिया जाता है। किसी पर स्त्री संग, पर पुरुष संग किया जाता है, जुआ खेला जाता है, धूम्रपान और मदिरापान और इंटॉक्सिकेशन तो चाय में भी होता है ना। तो चाय हम लोग नहीं पीते ना, इस्कॉन वाले चाय नहीं पीते, क्योंकि इंटॉक्सिकेशन का पार्ट है। तो और मीट ईटिंग करते हैं जो लोग, तो क्या कर रहे हैं, ये अलग अलग तरीके से चारों नियम को तोड़ रहे हैं, और भोग इसको, मतलब इसको अपने जीवन का अंग बना लेते हैं, और भक्ति खत्म कर देते हैं। तो ये जो जो ये काम करते हैं वो आसुरी लोग होते हैं। अभी इलिसिट रिलेशनशिप क्या है, इलिसिट रिलेशनशिप है आपका जीवन में जो शौचम का पिलर है। हमारे धर्म के चार पिलर होते हैं, तो उसमें से सबसे पहला है, धर्म का पिलर है शौचम, यानी शुद्धता, यानी पवित्रता। धर्म का जो प्रथम पिलर है पवित्रता, वो ब्रेक हो जाता है जब हम इलिसिट रिलेशनशिप या इलिसिट सेक्स में जाते हैं। तो चला धर्म खत्म हो जाता है, मतलब यानी पवित्रता खत्म हो जाती है। जब हम गैम्बलिंग करते हैं तो सत्यता का पिलर गिर जाता है। गैम्बलिंग यानी झूठ, है ना। जब अब आप बोलो माता जी, वी डू नॉट डू गैम्बलिंग, हमें हमें हम नहीं करते हैं, हमारा क्या मतलब गैम्बलिंग से, आप कैसी बातें कर रही हैं। तो माता जी अगर हमने, और प्रभु जी हमने अगर ये भी कह दिया कि मैं शर्त लगाता हूँ कि मैं उस जगह पर तुमसे पहले पहुंच जाऊंगा, तो ये भी गैम्बलिंग का पार्ट हो जाता है। तो जहां भाव इतना सा भी होगा वो गैम्बलिंग में आ जाएगा। तो गैम्बलिंग से बचना है, ठीक है, क्योंकि हमें सत्यता को स्थापित करना है। तीसरा, इंटॉक्सिकेशन मीन्स धूम्रपान, मदिरा पान, चाय पान, ये कॉफी पान, ये क्या है ये है इंटॉक्सिकेशन। है जो इंटॉक्सिकेशन है, ये क्या है, तप को ब्रेक कर देता है। धर्म का तीसरा पिलर तप, तप को ब्रेक कर देता है और तप को तोड़ देता है। मीट ईटिंग, मीट ईटिंग इज व्हाट इज मीट ईटिंग, ये दया के पिलर को खत्म कर रही है। तो चार पिलर कौन कौन से हो गए, शौचम यानी शुद्धता, सत्यता, तप और दया। शुद्धता, सत्यता, तप और दया। शौचम तप, शौचम सत्यता, तप और दया, ये चार पिलर हैं जिनको ब्रेक कर दिया जाता है। इन ये हमारे धर्म के चार स्तंभ, ये क्या है, ये ना धर्म जो है बैल रूपी रूप लेके खड़ा हुआ है ना। जब कैंटो 1 पढ़ोगे तो पता चलेगा धर्म ने ना बैल का रूप ले लिया था, ठीक है। जब कलयुग उसको मारने के लिए आ रहा था तो उसने बैल का रूप ले लिया था, और वो बचने के लिए भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, ठीक है। तो इसके ना क्या अभी क्या हो गया कि हमारे जो जो वो बैल है उसका एक एक पैर कटता जा रहा है। तो जो बैल है, धर्म का जो रूप जिसने लिया हुआ है, वो सुरक्षित रहे, इसके लिए हमें इन चार नियमों का पालन करना होता है। अगर हम इन चार नियमों का पालन करेंगे तो जो धर्म रूपी बैल है उसकी सुरक्षा हो पाएगी, और हम अपने जीवन में धर्म को बचा पाएंगे, और समाज में धर्म को बचा पाएंगे, और संस्कृति को बचा पाएंगे, और अपनी धरोहर जो धर्म की है वो आगे अपनी संस्कृति को दे पाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें धर्म की रक्षा करनी है, ठीक है। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि मानव समाज की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनके अपार चिंता होती है कि वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर काम क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति को अवैध ढंग से धन संग्रह, अभी इन अवैध अवैध इच्छाओं को पूरा करने के लिए धन भी तो अवैध चाहिए होता है ना। वैध धन जो आपके पास आएगा उससे तो आप अपने घर परिवार का पालन पोषण कर पाओगे और भगवान की सेवा कर पाओगे। जब आप अवैध कार्य करना चाहोगे तो उसके लिए धन भी अवैध तरीके से आना चाहिए। जो वो लोग हैं जिन्हें अवैध ही कार्य करने हैं, वो अवैध धन का संचय करते हैं और उसको अवैध ही कार्यों में लगाते हैं और पाप कमाते हैं। तो हमें उस चीज को छोड़ना है और वहां से हमें बचना है, ठीक है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में बढ़कर और हो जाएगा। ये मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया है, अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। वे सभी वस्तु मैं बस सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान हूँ तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ, मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है, मेरे समान अन्य कोई शक्तिमान सुखी नहीं है।
मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, इस तरह आनंद मनाऊंगा। और इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते हैं। तो क्या कि सब कुछ मेरा है, मैंने धन कमाकर अर्जित करा है, मैं इसका स्वामी हूँ, मैं इसका भोग कर रहा हूँ, मैं सबसे ज्यादा कुलीन हूँ, मेरे आसपास मेरे रिश्तेदार जो हैं बहुत अच्छे हैं, और मैं उन सब में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हूँ। और इसका मैं दिखावा कैसे करूंगा? मैं यज्ञ का आयोजन करूंगा, मैं जागरण कराऊंगा, मैं कीर्तन कराऊंगा, मैं लोगों को बुलाऊंगा, मैं पूजा पाठ कराऊंगा, और दिखाऊंगा मैं कितना बड़ा धर्मात्मा आदमी हूं। तो सब दिखावे के लिए करा जाता है। ये बोल के कोई नहीं करता, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये भाव होता है। कोई जागरण कराया, कुछ भी कराया कि अब सेटल लाइफ हो गई है, चलो भगवान का नाम ले लिया जाए। उस जागरण का आयोजन इस प्रकार कराया कि बहुत पैसा बहाया, लोगों में लगाया, लेकिन भक्ति कुछ ना हो पाई। ये मेरा स्टेटस है, देखो मैं स्टेटस से नीचे बात नहीं करता। कि डिश यही लगेगी, जागरण में माता रानी का जागरण है, भक्तों को प्रसाद मिलना है, तो डिश यही लगेगी। इसमें ड्राई फ्रूट्स डालो, ये डालो, वो डालो, मेरे स्टेटस से कॉम्प्रोमाइज मत करना, ये मेरे स्टेटस की बात है। क्रॉकरी ये वाली आएगी, मेरे स्टेटस की बात है। ठीक है। वहां जो भक्ति में होना चाहिए था कार्य, वो तो हुआ नहीं, दिखावे की तरफ कन्वर्ट हो गया। भाव एक बार मन में आया तो कार्य दिखावे में कन्वर्ट हो जाएगा। भाव अगर ये हो कि मुझे वैष्णवों की सेवा करनी है, भगवान की नित्य सेवा करनी है, और मुझे अधिकाधिक ऐसा सहयोग करना है इस धन का कि भगवान की सेवा में लग जाए। कि जो इतने बड़े बड़े मंदिर हैं चल रहे हैं, इनका निर्माण कैसे होता है? अब जब आप जैसे लोग धन का सहयोग करते हैं, तभी तो मंदिरों का निर्माण होता है। आप जैसे लोग अपनी सेवाएं देते हैं, तो भी तो मंदिरों का संचालन होता है। आपकी एक सुदामा सेवा, सुदामा सेवा सबसे छोटी सेवा कही जाती है। वो 100 रुपए की भी हो सकती है, 1100 रुपए की भी हो सकती है, 11,000 की भी हो सकती है। वो सुदामा सेवा अगर आप मंदिर में करते हो और नियमित एक नियम पालन कर लेते हो कि मैं ये सुदामा सेवा मंदिर में डेफिनेटली करूंगा, जो आपको करनी भी चाहिए, तो आप किसी भी आश्रम में हो, आपको ये सुदामा सेवा का नियम जरूर लेना चाहिए कि मैं ये सुदामा सेवा मंदिर में निश्चित करूंगा। आपके धन में बरकत होती है, आपका जो धन होता है वो शुद्ध होता है। आप जो अर्निंग लेके आ रहे हो ना, पता नहीं कौन सी चेतना से, कौन से भाव से आ रही है। आपकी चेतना शुद्ध है, पीछे वाले की चेतना कैसी है पता नहीं, वो भाव कैसा है पता नहीं। तो जो आपका धन है उसको शुद्ध करके भगवान को अर्पित कर दो। आपके धन को उनके प्रसाद के रूप में आप उसे ग्रहण करो कि मैंने मेरी अर्निंग्स में से, हालांकि हमें ये चाहिए कि हम 10%, 20% जो हमारा सामर्थ्य है उसको जरूर निकालें, और उसका नियम जरूर बनाएं कि मुझे भगवान को दान करना ही है। वो 1% भी हो सकता है, वो सुदामा सेवा 1% भी हो सकती है। ठीक है। कुछ नहीं कर पा रहे तो कम से कम 100, 200, 500, 1000 जो भी आपसे निकलता है वो आप जरूर एक नियम लें अपने जीवन में। और ये कार्तिक का नियम भी हो सकता है, हम ये नियम कार्तिक में भी ले सकते हैं कि मेरी पॉकेट मनी में से मैं 100 रुपए, 500 रुपए जरूर ही भगवान को अर्पित करूंगा। मैं तो बैचलर हूँ, मेरे पास अभी अर्निंग नहीं है, लेकिन मैं भगवान की सेवा कर सकता हूँ। और मैं फिर ये नियम ले लूंगा कि हर मतलब क्या कहते हैं, मंथ में मैं ये अर्निंग्स, जो मेरा जो पैसा है, ये मैं जाके मंदिर में डोनेट करूंगा, और ये डोनेट करके मैं भगवान की कृपा प्राप्त करूंगा। ऐसा करने से पता है आपको कोई कमी नहीं आएगी, भगवान आपको और अधिक धन देंगे ताकि आप भगवान की और नित्य सेवा कर पाए। तो ये बहुत अच्छा है। ये प्रण मेरे को देखो अभी माइंड में आया है कि आप ये सुदामा सेवा कार्तिक में शुरू कर सकते हो। तो कार्तिक से आप शुरू करोगे और आजीवन चलाने का प्रण लेना मन में। अब देखो जब भी आपको जो भी नियम बनाने हो ना, तो कार्तिक 29 से शुरू है, तो 28 तारीख को आपने क्या करना है, 28 तारीख को भगवान के सामने पूजा करनी है। और पूजा करके भगवान से प्रार्थना करनी, भगवान मैं कार्तिक के इस नियम का पालन करना चाहता हूँ, ये मैं नियम करने का प्रण लेता हूँ। भगवान श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करनी है एक्चुअली। श्रीमती राधा रानी आप मुझे ये कृपा करें, आप दया की दाता हैं, आप मुझ पर ये कृपा करें श्रीमती राधा रानी कि मैं इस व्रत का पालन अच्छे से कर पाऊं। नियम वो बनाइएगा जिसे आप पूरा कर पाए, नियम वो मत बनाइएगा जो 4 दिन बाद टूट जाए। नियम छोटा रहेगा और उसको उससे ज्यादा करेंगे तो अधिक पुण्य अर्जित होगा। नियम बड़ा रहेगा और फिर कम करेंगे तो पाप के भागी बनेंगे, अपराध लगेगा। तो बड़ा नियम ना बनाएं, छोटे छोटे नियम बनाएं और उसको पूरा करें, और उससे लोगों को प्रेरित करें। सबसे अच्छी बात, आपको दीपदान खुद तो करना है, आपको और लोगों को प्रेरित करना है कि वो भी दीपदान करें। तो आपके द्वारा कराया हुआ छोटा सा दीपदान जो होगा वो आपको भक्ति में लेके जाएगा आगे, है ना। ऐसा इसमें ये भी कहा गया था कि जब हम कार्तिक मास में अधिकाधिक दीपदान करते हैं ना, तो हमें कुछ मिले या ना मिले, जिस समय ये आत्मा इस शरीर को छोड़कर इस जगत से जाएगी, उस समय पर आपके मार्ग में आपने जितने दिए जलाए हैं उनसे ज्यादा 1000 गुना दिए आपके मार्ग में जले होंगे, और हमें अंधेरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इससे बड़ी कोई बात हो सकती है क्या? इससे बड़ा तो कोई और वो हो ही नहीं सकता। पता है आत्मा जब यहाँ से इस शरीर को छोड़कर जाती है, क्या क्या कष्ट सहती है। जो हमने करा है ना वो सब कुछ झेलते हुए आत्मा यहाँ से जाती है, सब कुछ झेलते हुए। पता नहीं कौन कौन सी जगह से आत्मा निकलती है। गरुड़ पुराण पढ़ लेना अगर समझ में ना आए तो, या किसी से सुन लेना, कभी कोई चला जाए इस दुनिया से तो फिर लोग गरुड़ पुराण बैठाते हैं। तो गरुड़ पुराण उस समय पे होता है।
तो सुनेंगे ना आप, तब आपको पता चलेगा कि आत्मा को कितना कष्ट होता है। आप नहीं मानेंगे, आप कहेंगे अरे ऐसी बात है, फालतू लिखी है, हम नहीं मानते इस बात को, मत मानिए। लेकिन आत्मा को कष्ट होता है, उतना हो ना हो, मैं कहती हूँ नहीं होना चाहिए किसी की भी आत्मा को कष्ट ना हो। सब पुण्य आत्मा सब ऐसे ही स्मूथली चले जाए। भगवान की भक्तों को कष्ट नहीं होता, लेकिन जो जीव साधारण है उसकी आत्मा को डेफिनेटली कष्ट होगा। तो छोटे छोटे काम कर लो ताकि हमारा मार्ग जो है प्रशस्त हो जाए, भगवान की भक्ति में मिल जाए। इतना काम तो कर लो, है ना, तो उसका लाभ ले लो। तो इसे करने से क्या होगा कि भगवान क्या कह रहे हैं कि जो ऐसा जो दिखावा करते हुए कार्य करते हैं, वो दिखावा करते हुए कार्य का कोई लाभ नहीं होने का। और उसमें ना फिर आपके अंदर जो है ना वो आसुरी गुण ही आ गया ना, कि मैं और मेरा आ गया, मैंने इतना करा वो आ गया। ये सब दिखावा कौन करते हैं? आसुर करते हैं। देखो हिरण्यकश्यप क्या कहता है, मैं भगवान हूँ, प्रहलाद महाराज को कष्ट देता है। कंस क्या करता है, मैं भगवान हूँ, देवकी माता को कष्ट देता है, वसुदेव जी को कष्ट देता है। रावण क्या कहता है, मैं भगवान हूँ, सीता माता को हर लेता है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, मैं भगवान हूँ, सब मेरा है, मैंने मैं करते करते अपने आप को भगवान मानते हैं और दूसरों को कष्ट दे रहे हैं। ये आसुरी है। हम अगर मैं भी मैं मेरा करती रही तो क्या होगा, मैं भी आसुर हो जाऊंगी। तो मुझे आसुर कैटेगरी में नहीं जाना है, मुझे भगवान की भक्ति में जाना है। और ये सब देखो, आप ही देखो, प्रहलाद महाराज भगवान के दिव्य भक्त, हर रिजल्ट क्या हुआ, हिरण्यकश्यप मारा गया और भगवान ने नरसिंह अवतार ले लिया। इतना सुंदर अवतार लेकर भगवान अपने भक्त को बचाने के लिए आ गए। और भक्त की हमेशा जय जयकार है, प्रहलाद महाराज की जय जयकार आज तक होती है। माता देव की, वसुदेव जी को तारने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं पुत्र बनकर उनके जीवन में आ गए। इससे बड़ा कोई पुण्य हो सकता है क्या? उनके पिता बन के आ गए तो उनके पुत्र बन के आ गए, तो इनके पति बन के आ गए, है ना, इनके पति पति बन गए हैं। श्रीमती सीता माता के पति बन गए हैं। कि मैं मतलब क्या कहते हैं, सीता माता की रक्षा पति के रूप में मतलब उन्होंने करने का प्रण ले लिया। तो कैसे सुंदर संबंध लेकर भगवान हमारे जीवन में आ गए हैं। और अगर हम भगवान के भक्त बनेंगे तो वो सुंदर संबंध भगवान हमारे संग भी स्थापित कर लेंगे। और ये संबंध जब स्थापित हो जाएगा तो कोई भी असुर हम पर कोई भी इफेक्ट डाल नहीं पाएगा, कोई भी पाप हमें नहीं छोड़ा छेड़ पाएगा, टच कर पाएगा, कोई अपराध हम पर नहीं लग पाएगा, क्योंकि हम पे हमारे विशेष प्रभु की कृपा होगी। हमारे वो पति हो, हमारे वो पुत्र हो, हमारे वो पिता हो, जो भी संबंध हमारा उनके संग स्टैब्लिश होगा, वो संबंध में हम उस मधुर संबंध को एंजॉय कर पाएंगे। और इनकी तरह एक बार जीवन जी के देखिए, सच में मतलब इनकी भाव को फील करने की कोशिश कीजिए। कभी भी भागवतम जी उठाएं, प्रहलाद महाराज जी की कथा है, या कभी भी आप जैसे मतलब कहीं पे भी कोई स्टोरी सुने और सीता माता, प्रहलाद महाराज, इनकी किसी की भी कोई कथा सुने, तो उस भाव को अपने साथ जी के देखिएगा कि ये कैसा है। मतलब प्रहलाद महाराज जी ने कैसे उस समय भक्ति करी होगी। तो आप सामने देखेंगे नरसिंह भगवान पिता का प्रेम देने के लिए सामने खड़े हुए हैं, वो फीलिंग तुरंत से आ जाएगी। अगर आप सच्चे मन से प्रहलाद बन जाओगे और भगवान के दास बन जाओगे, तो नित्य आपको सामने खड़े हुए श्री भगवान दिखाई देंगे। और ऐसा लगेगा कि नरसिंह भगवान आके कह रहे हैं, आ जाओ मेरे बच्चों, आ जाओ, और मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर खड़ा हूँ। और वो प्यार हमें जो कहीं नहीं मिला, वो हमें हमारे पिता से श्री नरसिंह भगवान से मिल जाएगा। बहुत ही सुंदर है ये भाव। तो हमें क्या करना है, हमें दैवी गुण विकसित करके इस भाव को प्राप्त करना है, हमें आसुरी गुणों में नहीं जाना है। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर इंद्रिय भोग से अत्यधिक आसक्त हो सककर नरक में गिरते हैं। लेकिन जो ये नहीं करते उनका रिजल्ट क्या होता है, वो नरक के वासी हो जाते हैं। ठीक है। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करते हैं। तो जैसे शिशुपाल, अभी शिशुपाल क्या था, शिशुपाल ने सिर्फ ईर्ष्या करी। और किससे ईर्ष्या करी, श्री भगवान से ईर्ष्या करी। हालांकि उसको मिला हुआ था एक ये उसको क्या था, श्राप मिला हुआ था कि वो भगवान के द्वारा मारा जाएगा। तो उसको भगवान ने फिर भी, उसकी माता ने प्रार्थना करी, तो भगवान ने उसको क्या बोला कि कोई बात नहीं, अब मैं 100 गलती माफ कर देता, जीवन दान इसको दे देता हूँ। तो अभी शिशुपाल को चाहिए था ना, सामने भगवान है तो भगवान की से मुक्ति की प्रार्थना कर ले, भगवान का की क्या कहते हैं ईर्ष्या ना करे। लेकिन उसे तो मरना था और वो वैसा ही निश्चित था। और शिशुपाल मर के कहीं नरक थोड़ा ना गया, शिशुपाल भगवान के हाथों से मरा तो भगवान के धाम पहुंच गया। आप ये देखिए, भगवान की लीला है, बहुत विशेष कृपा है। लेकिन ईर्ष्या किससे कर रहा है, भगवान से कर रहा है। तो अंत क्या, अंत दिखाया गया कि किस तरीके का होता है ना। अगर यही देखो, लेकिन एक बात ये है, भक्ति में अंतर होता है। अब आप बोलो शिशुपाल भगवान के हाथों मारा गया और भगवान के धाम पहुंच गया, किसी भी धाम किसी भी उच्च लोक में पहुंच गया, अगर हम ये बोले। और एक बात हम ये बोले कि अर्जुन भगवान का भक्त है, तो शिशुपाल शिशुपाल भगवान को प्रिय होगा या अर्जुन प्रिय होगा? तो दोनों का रिजल्ट डेफिनेटली ये है कि शिशुपाल नहीं, अर्जुन भगवान को प्रिय होगा। कैसे, क्यों प्रिय होगा? वो भगवान का भक्त है जो भगवान से प्रेम करता है। दूसरी तरफ शिशुपाल है जो भगवान को गाली दे के भगवान के शस्त्र से मारा गया है।
तो भगवान कितने दयालु हैं कि अपने अपनी गाली खाने के बाद भी उसको अपने शस्त्र से शुद्ध करके अपना धाम दे दिया। तो भगवान तो इतने दयालु हैं, लेकिन जो भगवान का जो प्रेम है ना वो अपने भक्तों के लिए है, वो ऐसे लोगों के लिए नहीं है। आपको मुक्ति दे रहे हैं, उनकी कृपा है, लेकिन भक्ति क्या है, प्रेम क्या है, भगवान आपको अपना प्रेम दे रहे हैं, ये उनकी विशेष कृपा है, विशेश कृपा, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो अर्जुन बनने का प्रयास कीजिए, शिशुपाल बनने का प्रयास मत कीजिए। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं, नराधम है, मैं उन्हें निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। जो नहीं मानेंगे, जो इस बात को नहीं समझेंगे, कहाँ जाएंगे? भव सागर में फंसे रह जाएंगे और वहां से तर नहीं पाएंगे। अधम योनियां मिलती रहेंगी, कुत्ता बिल्ली घोड़ा हाथी कुछ भी बनते रहेंगे और अधम योनियां लेते रहेंगे। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। एक बार अधम गति मिली तो ये मत सोचना कि दोबारा से मुझे उत्तम गति मिलेगी, कोई गारंटी नहीं है। भगवान कृपा करेंगे नहीं करेंगे कुछ नहीं पता। मैं बताऊं आपको, मेरे यहाँ एक पेट है, और मैं भक्ति में जब नहीं थी तब से वो है, अभी हमारे साथ है। हालांकि हमें यहाँ में अलाउड नहीं होता डॉग रखना, लेकिन फिर भी वो है। लेकिन जब तक हमें फिर ये बताएगा कि जब तक उसका जीवन है, क्योंकि अब वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, तो हम उसको नहीं छोड़ सकते, है ना। तो जब तक उसका जीवन है हम उसको उसका इस जीवन में साथ देंगे। पता है मैं क्या करती हूँ? वो जब भी मैं भगवत गीता का मेरा पाठ होता है, जब भी कुछ भी होता है, तो मेरे आसपास होती है। जब भी मैं हरे कृष्ण महामंत्र करती हूँ तो इस वॉइस में करती हूँ कि उसके कानों में जाए। अभी हम लोग दीप दान करेंगे तो हमने ना ये सोचा हुआ है कि हम उसके नाम का भी एक दिया भगवान के सामने अर्पित करेंगे, क्योंकि वो तो नहीं कर सकती, लेकिन हम करेंगे तो उसको मुक्ति मिलेगी, है ना। और भगवान उसको मतलब किसी विशेष कारण से वो हमारे साथ हैं, और भगवान उसको मतलब सुंदर गति देंगे, तो हम उसके लिए कर रहे हैं। लेकिन ये चांस की बात है कि वो मेरे साथ है और मेरे मन में भाव आ रहा है कि उसको भी गति मिलनी चाहिए, सुंदर, उसका भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन जैसे कभी हम कहते हैं ना कि किसी किसी को अपना अपना अगर आप थोड़ा सा भी तप दे देते हो, थोड़ी सी भी तपस्या दे देते हो, तो उसकी मुक्ति हो जाती है। ऐसी एक स्टोरी भी है, मुझे भी एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, टाइम भी फिर ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ये सबके साथ नहीं होगा। हम अगर हम जाकर वो उसके कर्म है शायद जो भगवान की भक्ति उसे मिल रही है, लेकिन हम अगर हम किसी अधम योनि में चले गए और हम ना कर पाए, हमारे लिए कोई करने वाला अवेलेबल नहीं होगा, तो अभी खुद मनुष्य हो, खुद अपने आप से क्या करो कि अपनी भक्ति और अपने जो आगे की गति है उसको सुधार लो। भगवान कह रहे हैं अगर जो व्यक्ति नर्क क्या कहते हैं आसुरी होते हैं, उनके लिए क्या होता है? त्रिविधम नारकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनम काम क्रोधस लोभ तस्मात् देतत्रयम तज्येत। इस नरक के तीन द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। तो जो असुर हैं, जो नरक में जाने वाले हैं, वो किन के माध्यम से जाते हैं? वो तीन द्वारों से जाते हैं, काम के द्वार से जाते हैं, क्रोध के द्वार से जाते हैं, और मोह लोभ के द्वार से नरक में जाते हैं। तो जिसके मन में काम आसक्ति बहुत ज्यादा है वो जाएगा, जिसके मन में क्रोध है वो जाएगा, और जिसके मन में लोभ है वो जाएगा। वो कहाँ जाएगा? नरक के द्वार है। नरक की तरफ उसकी प्रगति हो जाएगी, क्योंकि वो गुण वैसे ही करेगा, आचरण वैसे ही करेगा, भोग विलास में लगा रहेगा और अपने लिए नरक निश्चित कर लेगा। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक के द्वारों से बच जाता है, जो वहां नहीं जा रहा, उन नरक के द्वारों से बच गया, उसके लिए क्या होगा? उसके लिए आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य होता है, और वो इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। जो इन तीनों द्वारों से बच जाता है वो भगवान के धाम में, चौथा द्वार जो होता है वो भगवान के धाम की तरफ जाता है, क्योंकि वो भक्ति में लगा हुआ होता है और भगवान के धाम में प्रवेश पाता है। जो शास्त्रों के आदेश की अवहेलना करता है, वह मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसने तो सिद्धि नहीं, सुख नहीं, परम गति की प्राप्ति होती है। अब शास्त्रों को नहीं सुनोगे, भगवान की वाणी को नहीं मानोगे, अपनी मर्जी चलाओगे, ये बोलोगे कहाँ तुम कहते हो तो मान ले कि शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में लिखा है, शास्त्र में लिखा है। कौन कह सकता है? किसने देखे हैं शास्त्र? कौन पीछे से देखता आ रहा है? भाई हमारे आचार्य ने देखे हैं, वो प्रमाणिक परंपरा प्रणाली से चले आ रहे हैं। कृष्ण भगवान ने बोला नारद जी को, ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी से नीचे नीचे कंटिन्यू होते होते हमारे आचार्य आज तक पहुंचा। हमारे आचार्य बता रहे, शीला प्रभुपाद जी बता के गए हैं, अब उनके बाद के आचार्य हमें बता रहे हैं। हम इस बात को ना माने, हम वो माने जो तुम कह रहे हो। मैंने आपको लास्ट बोला था ना, एक व्यक्ति ने प्रभुपाद जी से पूछा था, आप इतना कृष्णा 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 करते हो, अंत में कृष्णा ना निकले तो क्या होगा? प्रभुपाद जी कहते कोई बात नहीं, हमने सुंदर सत्संग करा, अच्छा खाया, अच्छा पिया, हमने भगवान का नाम लिया, हम यही मान के चले जाएंगे, हमने पार्टी एंजॉय कर ली। और अगर अंत में कृष्णा निकल गए तो आपका क्या होगा? है ना, वो कहते हैं ना आपका क्या होगा जनाबे वाली, इस तरीके का एक सॉन्ग भी आता है ना, तो वो वर्ड उनके ऊपर बिल्कुल ठीक बैठता है कि आपका क्या होगा, आप बताइए। तो उनका कुछ नहीं हो पाएगा। हम तो भगवान के नाम का आश्रय लेकर, भगवान के पद का आश्रय लेकर चल रहे हैं। जिन्होंने कुछ नहीं करा है, जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, उनका क्या होगा ये तो भगवान ही
जानते हैं, तो कम से कम इतनी भक्ति अवश्य कर लें कि भगवान के भक्ति की कृपा प्राप्त कर लें। तस्मात् 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 छात्रस्यं प्रमाणं ते कार्यकारवे व्यवस्थितो ज्ञातम शास्त्रम विधि विधानोक्तम कर्म कर्तुम निर्महसि। अतएव मनुष्य को ये जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार कर्तव्य क्या है और क्या अकर्तव्य है। उसी विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए, इससे वह क्रमशः ऊपर उठ सकता है। तो बात क्या है कि हमें शास्त्र के अनुसार कर्म करने आने चाहिए, शास्त्र के अनुसार हमें इसे समझना चाहिए। अभी कैसे पता चलेगा, कौन बताएगा शास्त्र? शास्त्र बताएंगे हमारे गुरु। क्या है शास्त्रों में, वो बताएंगे हमारे गुरु। आचार्याज बताएंगे हमें, परंपरा प्रणाली से आते हुए पारंपरिक प्रामाणिक गुरु हमें ये रास्ता दिखाएंगे। प्रामाणिक गुरु कैसे मिलेंगे? प्रामाणिक गुरु मिलेंगे जब हम उस रास्ते को खोजेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे और भगवान से बोलेंगे हमें हमारे गुरु दिलाइए, तो हमें प्रामाणिक गुरु मिलेंगे और उनसे हमें भगवान मिलेंगे। ये गुरु परंपरा प्रणाली इतनी आवश्यक है कि भगवान भी गुरु धारण करते हैं। वो जो भगवान जिन्होंने चारों वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, जिससे इस पे सारी सृष्टि टिकी हुई है, वो ब्रह्मा जी ने रचना करी, जो सबका पालन करता है, सारी सृष्टि को बनाने वाले हैं, सारी सृष्टि को संहार करने वाले, सारी सृष्टि का पालन करने वाले, वो भगवान गुरु धारण कर रहे हैं। उन भगवान को गुरु की आवश्यकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। हम जैसे मूर्खों को गुरु की आवश्यकता है, हम जैसे मूर्खों को, भगवान तो भगवान है, फिर भी क्यों आते हैं, गुरु धारण करते हैं, ताकि हमें ये सिखा पाए कि गुरु आवश्यक है। वो लीला इसलिए करते हैं ताकि हमें बता पाए कि गुरु का कितना विशेष महत्व है। तो मुझे जल्दी से भगवान के गुरु का नाम बताइए, कौन बताने वाला है? हरे कृष्णा। श्री भगवान के गुरु का नाम बताइए। हरे कृष्णा माता जी, उनके गुरु का नाम था सांदीपनि मुनि। धन्यवाद प्रणाम। सांदीपनि ऋषि, धन्य प्रणाम। सांदीपनि ऋषि, यस, पारू माता जी का भी यही आंसर है। जी माता जी। हरे कृष्णा। तो सांदीपनि ऋषि थे भगवान के गुरु, और भगवान को उन्होंने गुरु धारण करे और उनसे उनको उन्होंने गुरु लिए। पता है गुरु के बाद क्या करा? गुरु को गुरु दक्षिणा दी। देखो भगवान भगवान है, इसका साक्ष्य कैसे मिलता है? गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में क्या दिया? जो उनका पुत्र मर गया था ना, उस पुत्र को लेकर आ गए। तो भगवान वो है जो किसी को भी जीवन दान दे सकते हैं। कहते हैं ना, मूर्ख लोग कहते हैं ना, कौन भगवान, कैसे भगवान? तो इससे भी आप देखो, पूतना का स्तनपान करा और पूतना को मुक्ति दे दी। क्योंकि पूतना ने एक बार ये चाहा था, जब बलि महाराज वाला प्रसंग हुआ था ना, तो उस समय पे पूतना, जब वहां पे उनकी बलि महाराज की बहन थी, तो उसके मन में एक ख्याल आया कि मैं इस छोटे से बालक को अपना स्तनपान करा पाऊं। इतना सुंदर है ये बालक, इतना विशेष ये बालक है कि मैं इसको माँ के रूप में स्तनपान कराऊं। तो क्या हुआ कि उसके मन में ये विचार आया, तो भगवान ने तुरंत से बोला कि डेफिनेटली तुम करा पाओगे। भगवान ने मन में मन की बात जान ली। लेकिन जैसे ही उसने क्या करा कि भगवान ने तीनों पग वो लोक नाप लिए, और चौथा तीसरा पग जो था बलि महाराज के सर पर रखा, उन्होंने अपने शरणागति कर दी। तो उसको क्रोध आया, अरे इसने तो, इस बालक ने तो मेरे भाई को ही ठग लिया। तो मन में आया कि मैं इसे बिल्कुल स्तनपान ना कराऊं, और इसको मैं, ये तो अभी तुरंत से ही मर जाए, ऐसा कुछ बोला उन्होंने, कुछ इस तरीके से उन्होंने बोला। तो भगवान ने, मैं मतलब ये नहीं बोला स्तनपान ना कराओ, मतलब उनके लिए कुछ गलत सोचा उन्होंने, है ना। लेकिन मन में भाव आया था, लेकिन नेगेटिविटी वाला भाव आ गया। तो मन में भाव तो आया था पर नेगेटिविटी साथ में जुड़ गई। तो भगवान ने दोनों भावों को जान लिया। और ये देखिए, जो स्तनपान कराने की उनकी इच्छा थी, भगवान को वो स्तनपान माँ के रूप में तो नहीं करा पाए। यशोदा तो यशोदा है, देवकी तो देवकी है, वो के रूप में तो नहीं करा पाई, पर एक असुर आसुरी मतलब राक्षसी बनकर आ गई। और राक्षसी बनकर देखो, भगवान ने उसकी सोची हुई मन की इच्छा को एक राक्षसी के रूप में भी पूरा करवा दिया। नेगेटिविटी के कारण राक्षसी बनी, एक माँ की तरह से स्तनपान कराती तो माँ के साथ नित्य, मतलब उनको क्या कहते हैं, उनका नाम लिया जाता। पर पूतना यानी राक्षसी बनकर आ गई, लेकिन मन की इच्छा भगवान ने वहां भी पूरी कर दी और उनको मुक्ति मिली। लेकिन रिजल्ट वही है कि मुक्ति क्या मिली, कि नेगेटिव बन गई ना, तो कभी उसका गुणगान नहीं होता। यशोदा माँ का गुणगान हर जगह होता है ना, जहाँ भगवान वहाँ यशोदा माँ है ना। तो भगवान और यशोदा माँ का विशेष मास आ रहा है, हमारा कार्तिक मास है ना, इसमें विशेष रूप से जो पूजा होगी कार्तिक मास में, यशोदा दामोदर की पूजा होती है ना, उनका जो चित्र है वो आप निकाल लेना, उस चित्र की पूजा करना है ना। तो हम लोग यशोदा माँ का गुणगान करते हैं, इनका नहीं करते, क्योंकि इन्होंने मतलब जो भाव जो है उसका बहुत विशेष महत्व है भाव का। तो गुरु धारण करने है, सही ज्ञान अर्जित करना है, और सही ज्ञान को लेकर भक्ति में आगे बढ़ना है। यह अध्याय कंप्लीट होता है यहीं पर। हम बहुत विशेष अध्याय था, मैंने आपको समझाने का प्रयास करा है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा और आपने इसको समझा होगा।
अभी क्या करना है, नित्य प्रार्थना करिए श्रीमती राधा रानी से, श्री भगवान से, अपने शिला प्रभुपाद जी से, और ये बोलिए कि भगवान मुझे आपकी भक्ति दीजिए। श्रीमती राधा रानी विशेष हैं, उनसे प्रार्थना कीजिए। राधा वो है, मैं बार बार कहती हूँ, जो तिनको को भी पार लगा देती हैं। तो श्रीमती राधा रानी की कृपा हो गई तो भगवान की कृपा अवश्य मिल जाएगी। श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना कीजिए, हे माँ राधिके मुझे भक्ति दीजिए, मुझे भक्ति दीजिए, मुझे श्री कृष्ण का प्रेम दीजिए, मुझे आपके चरणों में जगह दे दीजिए। श्रीमती राधा रानी एक स्टोरी बताते हैं, उस पर 2 मिनट लगेंगे। नंदोत्सव मनाया जाता था, हर साल नंदोत्सव मनाया जाता था। श्री भगवान श्रीमती राधिका जो है वो बड़ी थी उनसे, भगवान से। तो नंदोत्सव में जाया करती थी। तो नंद महाराज क्या करते थे, बहुत दान पुण्य करा करते थे, बहुत दान पुण्य करा करते थे। तो एक बार क्या होता है कि श्रीमती जो राधा रानी है जाती है नंदोत्सव में, तो देखते हैं कि जन्माष्टमी मन रही है, भगवान के जन्म का उत्सव, इतना बड़ा उत्सव हो रहा है। नंद महाराज क्या कर रहे हैं, बहुत दान कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, वो अन्न दान कर रहे हैं बहुत सारा। तो कहते हैं कि जो आता है वो अपना अपना पत्र पात्र लेके आते थे, उनको खूब अन्न और मतलब क्या कहते हैं प्रसाद वगैरह सब वो दान करते थे, और बाकी सारी चीजें भी दान करते थे नंद महाराज। तो जो लोग के पास पात्र था वो उनको दान करते थे, जिनके पास पात्र नहीं होता था तो वो क्या कहते थे कि आप जाइए और कल को पात्र लेकर आइएगा, तब हम आपको कल को हम आपको भी दान दे देंगे, है ना। आप पात्र ले आना, मैं आपको दान दूंगा। बाकी चीजें दे देते थे, पात्र के लिए बोल देते थे आप पात्र ले आना, मैं आपको दान दूंगा। तो श्रीमती राधा रानी ने देखा कि ये यहाँ पे ना जिनके पास पात्र है उनको दान मिलता है, जिनके पास पात्र नहीं है उनको दान नहीं मिलता। तो बहुत नाराज हुई, बहुत नाराज हुई, और जाके अपने पिताजी से शिकायत करी, ऋषभान जी से। कहती है ये क्या बात हुई भाई, जिनके पास पात्र नहीं है उनको दान नहीं मिलेगा, हम अपने यहाँ दान का आयोजन करेंगे। और उन्होंने करा भी, राधिका अष्टमी पे दान का आयोजन हुआ। और बोलते हैं पिताजी हम सबको, उन्होंने क्या करा, बहुत सारे पात्र मंगवा लिए और अन्न मंगवा लिया। तो राधिका रानी जिनको पास पात्र होता था उनको पात्र में भोजन दे देती थी, अन्न दे देती थी, और जिनके पास पात्र नहीं होता था उनको पहले पात्र देती थी, फिर भोजन देती थी। तो श्रीमती राधिका रानी कौन है, श्रीमती राधिका वो है जो जिसके पास जो पात्र नहीं है, जो योग्य नहीं है, उसको भी पात्र दे देती हैं, उसको भी पात्र बना लेती हैं, और उसको पात्र बनाकर कृपा दे देती हैं। तो एक बार किसी ने श्रीला प्रभुपाद जी से पूछा कि हु इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एट, तो तुरंत से भक्त बोलते हैं श्री भगवान कृष्ण, ही इज द पर्सनैलिटी ऑफ सुप्रीम गॉड एट। तो भगवान कहते हैं नो, रॉन्ग आंसर। तो प्रभुपाद जी कहते हैं रॉन्ग आंसर। फिर पूछा दोबारा एनीबडी एल्स, तो कहते हैं दूसरे प्रभु जी ने बताया चैतन्य महाप्रभु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ लॉर्ड हेड। तो उनको प्रभुपाद जी कहते हैं यस यू आर 50% राइट। तो अभी सब लोग भक्त जो थे वो टेंशन में आ गए कि अभी भगवान भी नहीं है, चैतन्य महाप्रभु भी नहीं है, तो अब कौन होगा सुप्रीम पर्सनालिटी। अब तक तो आपने हमें यही बढ़ाया सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड इज भगवान श्री कृष्णा, तो अभी हम कहाँ से बताएं हु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो वो मतलब टेंशन में आ गया था, प्रभुपाद जी आप ही बता दीजिए हु इज द पर्सनालिटी ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो प्रभुपाद जी कहते हैं श्रीमती राधिका रानी इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एड। क्यों? क्योंकि वो तो भगवान की भी उनसे भी आगे कृपा की दाता है, कृपा दायिनी है श्रीमती राधिका रानी। उनको भी संभाल लेती हैं, उनको भी अपना बना लेती हैं, जो पात्र भी नहीं होते, जो कितने भी गिरे गुजरे हों, पतित हों, उनको भी उठा लेती हैं और उनको भी अपना प्रेम देती हैं, और अपने प्रेम के साथ भगवान का प्रेम दिला देती हैं। तो ये श्रीमती राधिका रानी की महिमा है। जो श्रीमती राधिका रानी के चरणों में चला गया उसे कृष्ण का प्रेम मिल जाएगा। तो भाव मन में ऐसा लेके आइए, रोज वृंदावन में बैठा हूँ, रोज श्रीमती राधिका रानी के दर्शन कर रहा हूँ, रोज श्रीमती राधिका रानी के चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ कि मुझे चाहिए भगवान की भक्ति, मुझे चाहिए आपकी भक्ति, मुझे चाहिए आपके चरणों में शरणागति। श्रीमती राधिका रानी मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। इस भाव से नित्य जब भक्ति करोगे, जब रोज मन में भाव आएगा, तो आपको भगवान का प्रेम अवश्य प्राप्त हो जाएगा। और ये प्रार्थना मैं भगवान से करती हूँ, आपके साथ मुझे भी अपनी भक्ति और श्रीमती राधिका रानी अपनी भक्ति और अपना प्रेम प्रदान करे। इसके साथ इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं। आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से इस लेक्चर को सुना होगा। कार्तिक मास पे विशेष आयोजन करेंगे, कार्तिक मास में विशेष दीपदान करेंगे, आप लोग सबको प्रेरित करेंगे दीपदान के लिए, दामोदर अष्टकम पढ़ेंगे, तुलसी माता को दीप देंगे और भगवान का नित्य पूजन करेंगे। ये प्रार्थना के संग और इस अपेक्षा के संग कि आप इस मेरी बात को छोटे से विनम्र निवेदन को मानेंगे, इस भाव के संग मैं इस सेशन को आज यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।